मसीह में प्रिय भाई बहन, आप सबको सलाम। आज हम गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। मसीह में प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम मूसा के विरुद्ध में उसके ही भाई बहन मरियम और हारून उसकी निंदा करते हैं। उसके साथ कुछ उसकी जो वाइफ थी, मूसा की जो वाइफ थी, उसको लेकर, जो कुशी स्त्री थी, उसको लेकर वे काफ़ी मूसा के साथ काफ़ी बहस करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। और ये जो परमेश्वर ने जो मूसा को नियुक्त किया था, उसका आदर ना करते हुए वो खुद की तारीफ़ करते हैं, खुद को कुछ समझने लगते हैं। वो ऐसा सोच रहे कि मूसा से हम ज़्यादा है, मूसा से बढ़कर हम हैं। और स्टार्टिंग में ऐसा लिखा है कि वो जो कुशी स्त्री है
उसके कारण निंदा करते हैं वो तो है कि वो कुशी स्त्री जो कई जगह पे ऐसा भी है कि इथोपियन थी, तो वहाँ के लोग शायद ऐसे दिखने में कैसे होंगे या फिर उसका कुछ भी रीज़न होगा, लेकिन यहाँ पर वे लोग उसकी निंदा करते हैं। और जो कुशी लोग थे, अगर हिस्ट्री में देखेंगे, जो इथोपियन लोग थे वो अफ्रीकन टाइप के लोग थे, और इसी वजह से शायद उन्होंने उसकी निंदा की होगी। लेकिन उस चीज़ों को लेकर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूसा के साथ शादी कर ली है, तो उसकी वाइफ है, तो उसकी वजह से उसकी निंदा करना कोई कारण नहीं है। लेकिन मेन जो रीज़न है वो आगे जाके हमें पता चलता है कि वो मूसा को तुच्छ समझते हैं, मूसा की जो लीडरशिप है उसके अधीन रहना नहीं चाहते हैं, और वो साफ साफ ऐसा बोलते हैं कि क्या सिर्फ यहोवा ने सिर्फ मूसा ही के साथ बात की है, हमसे भी बात नहीं की क्या? और इस तरीके से वो मूसा को नीचा दिखाते हैं। शायद वो ऐसा बोलते हैं कि मूसा बहुत ऐसे घमंड में है या ऐसा कुछ, लेकिन मूसा के अंदर यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि वो मूसा के अंदर घमंड की बातें नहीं थी, घमंड नहीं था। वो सारी पृथ्वी के ऊपर सभी लोगों के बीच में मूसा सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था, और ये एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है। और एक्चुअल में मूसा में घमंड नहीं था, लेकिन जो कंप्लेन कर रहे थे, जो मूसा के विरोध में बातें कर रहे थे, ये मरियम और हारून, उनके अंदर घमंड काम कर रहा था कि हम सिर्फ मूसा से बात करेंगे क्या? यहोवा परमेश्वर क्या हमसे बात नहीं करेंगे क्या? हमसे भी तो बात किए थे। हाँ, कुछ कुछ जगह पे उनके साथ बात की होगी, और जैसे निर्गमन की पुस्तक में चौथे अध्याय में हारून से बातें किया था, परमेश्वर ने बातें की थी, फिर 12 अध्याय में भी किया था। और मरियम ने बस एक बार ऐसा लिखा गया है कि प्रभु के आत्मा से भरकर उसने शब्द बोले, प्रभु की दोहाई की, ऐसा लिखा गया है। लेकिन ये लोग ऐसा सोच रहे थे, मूसा में ऐसा क्या है, उसमें क्या खास बात है कि परमेश्वर उसे इतना लीडरशिप में रखे हैं। और उस टाइम की लीडरशिप में सिर्फ कई ऐसी लीडरशिप परमेश्वर ने दिया था जो एक ही मनुष्य से चलती थी, जैसे मूसा है। इवन हम देखते हैं कि उसके ऐसा नहीं था कि उसके साथ कई सारे लोग मिलके लीडरशिप में थे, सिर्फ मूसा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ वो शायद एक तरीके से ईर्ष्या उनको आई होगी, जेलसी आई होगी। और मेनली यहाँ पर मरियम ने यहाँ पे लीड किया था, मरियम ने ये बातें स्टार्ट की थी, और हारून जो है वो उसके प्रभाव में आकर उसको सपोर्ट करता है। और हारून का हम देखते हैं कि वो लोगों से तुरंत प्रभावित हो जाता है, और तुरंत उसके ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे मूसा जब ऊपर गया था तो लोगों ने बोला कि हमारे लिए बछड़ा तैयार कर, तो उसने तुरंत उनकी बात मान ली थी। यहाँ पर भी मरियम ने बोला और उसके
साथ होकर वो भी मूसा की निंदा करने लगता है। लेकिन जब आगे जाकर जब मरियम को जब एक परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है तो उसको देखकर तुरंत उसको अपनी गलती समझ में आती है, तुरंत वो गिड़गिड़ाने लगता है। इसलिए हारून बहुत ही तुरंत ही लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाने वाला व्यक्ति है। और मूसा ही ने जब स्टार्टिंग में मुझे बोलना नहीं आता है और मुझे तो ये है, इसलिए फिर वो थोड़ा बहाने मूसा दिखा रहे थे। इसलिए फिर परमेश्वर ने मूसा जी को हारून को साथ में रखने के लिए बोला था। लेकिन उसको एक दो जगह पे हारून की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स को, कई सारे चीज़ों को फेस करना पड़ता है मूसा को। और यहाँ पर मूसा जो है वो इस पूरे अध्याय में कहीं पर भी कुछ आर्ग्यूमेंट करते हुए या कुछ भी ऐसा बहस करते हुए कहीं पे भी हम नहीं देखते हैं। लेकिन एक नम्र रीति से बस वो एक ही बात डायरेक्ट बोलते हैं। वो सिर्फ जब मरियम के ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है तब सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करने के लिए मूसा अपना मुंह को खोलते हैं। और जब ये बातें ही कर रहे थे कि क्या सिर्फ यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है, सिर्फ मूसा को ही उसको लीडरशिप में रखा है क्या? हम भी तो लीडरशिप में हैं, हमें भी तो दर्शन मिलते हैं, हमारे साथ भी तो यहोवा ने बात की है, हम भी तो प्रबोधक हैं, तो मूसा में क्या खास बात है? ऐसा करके वे लोग एक घमंड से बात कर रहे थे। और ये बातें यहोवा ने सुन ली। और जब ये बात सुन ली तो एकाएक, यहाँ पे लिखा है तुरंत, और इंग्लिश में भी लिखा है सडनली। मतलब कई बार परमेश्वर जो न्याय करते हैं वो धीरे से करते हैं, लोगों को सहन करते हुए तुरंत न्याय नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तुरंत परमेश्वर ने मूसा, हारून और मरियम के साथ बात किया और मिलाप वाले तंबू में आने के लिए बोला। और जब वे वहाँ पर जाते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे बादल के खंभे में उतरते हैं और वहाँ पे द्वार पर खड़े रहकर हारून और मरियम को अंदर बुलाया। और जब यहोवा ने बोला कि अगर आपके अंदर कोई प्रबोधक है, दृष्टा है, प्रॉफिट है, तो मैं उनसे दर्शन के द्वारा उनसे बात करता हूँ या स्वप्न में बात करता हूँ। ऐसे में जितने भी प्रबोधक है, नबी है, तो उनसे मैं अपने आप को ऐसे प्रकट करता हूँ, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा। लेकिन मूसा उनके जैसा नहीं। मूसा ने जब भी बातें की हैं तो वो डायरेक्ट, मतलब आवाज़ आमने सामने होकर बातें की है। मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर को देखा है, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं पाएगा, ऐसा करके खुद परमेश्वर ने बोला था, मूसा को ही बोला था। तो लेकिन सब कुछ परमेश्वर उसको क्लियर बताते थे, कुछ दर्शन में नहीं, कुछ स्वप्न में नहीं, कोई मीनिंग ऐसे स्वप्न के द्वारा ऐसे नहीं, डायरेक्ट बात करते थे, सीधा उसको रिवील करते थे, क्योंकि वो विश्वास योग्य था, बहुत विश्वास योग्य। मूसा का एक कैरेक्टर है, नम्र था, वो विश्वास योग्य था, फेथफुल था और परमेश्वर को खोजने वाला।
परमेश्वर के लिए समर्पित था और इतने लोगों को इतने सालों तक चलाना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखते हैं इतने सालों में सिर्फ एक बार ही ऐसे वो बहुत ही ऐसे लोगों के गुस्सा को देखकर, लोगों का जो कुड़कुड़ाहट को देखकर मूसा भी एक बार परमेश्वर से बोलता है कि क्या मैंने उन लोगों को पैदा किया, ऐसा करके सिर्फ एक बार। लेकिन आप सोच के देखो, इतने लोगों को सहन करना कितना धीरज का काम है, कितना लोगों की निंदा को सहन करना, लोगों की कुड़कुड़ाहट को सहन करना, लोगों की कंप्लेंट्स को सुनना। उनको इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो लोग कुड़कुड़ाहट करते रहते थे। तो फिर भी मूसा ने नम्रता के साथ सबको लेके चला। उनको परमेश्वर ने जो भी बोला वो सब कुछ करते गया। तो परमेश्वर ने इसीलिए उसको बोला कि वो सब घरानों में विश्वास योग्य है और पृथ्वी के ऊपर सब मनुष्य, पृथ्वी के ऊपर जितने भी है उनमें सबसे नम्र मूसा है। और हम देखते हैं निर्गमन 33:11 में ऐसा लिखा है कि वो एक मित्र के समान परमेश्वर ने मूसा के साथ बात किया, एकदम नज़दीकी से, एकदम एक इंटीमेसी के साथ वो एक मित्र के समान उसको मानते थे। और वो एक फेस टू फेस बात करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर को देख सके, लेकिन एक करीबी रीति से बात करते थे। एक मूसा परमेश्वर की आवाज़ को क्लियर सुनते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ कई एक बहुत ही करीबी रीति से परमेश्वर मूसा के सामने अपने आप को प्रकट करते थे। जैसे वो जलती जाली के दृष्टा वो बात में भी वो सीधा बात की। फिर मूसा ने जब कहा कि मुझे आपको देखना है, तो परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरा फेस नहीं देख पाओगे, कोई भी इंसान नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम मेरा बैक साइड देखोगे और मैं तुम्हें छिपा के रखूँगा खड़क के अंदर। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर भी मूसा के सामने अपने आप को रिवील करते हैं, उसको दर्शन दिखाना चाहते हैं, उसको संभाल के रखते हैं अपने हाथ से ताकि वो नष्ट ना हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर भी कितना एक अपने आप को रिवील करना चाहते थे ना, कि मेरा दोस्त जैसा है मूसा, मेरा कितना घनिष्ठ है, मेरा कितना करीबी है, मैं उसको अपने आप को उसको थोड़ा तो मेरा दिखाता हूँ करके कितना वो गहराई रिश्ता में परमेश्वर के साथ चला इतने सालों तक। तो ये दिखाता है कि परमेश्वर ने उसके साथ सीधी बात की, सीधी तरीके से, सीधा डायरेक्ट बात किया। लेकिन बाकी जो दृष्टा थे, नबी थे, उनके साथ परमेश्वर ने स्वप्न में या दर्शन से ऐसे बात की। और फिर परमेश्वर उनको डांट भी लगाते हैं कि तुमने ऐसे मेरा जो सेवक है मूसा, उसके विरुद्ध में ऐसे बात करने के लिए तुम्हें डर क्यों नहीं आया। और तब फिर जब उनको परमेश्वर ने ऐसे एक तरीके से डांटा और उन पर परमेश्वर का कोप भड़क उठता है। और फिर वो बादल वो तंबू से ऊपर से हट जाता है और मरियम कोढ़ के समान एक उसकी स्किन चेंज हो गई और बहुत ही एक कोढ़ीन के जैसे, एक बहुत ही एक श्रापित के जैसे वो दिखाई देती है। और जब हारून ने उसको देखा तो हारून गिड़गिड़ाए कि हम पर दया कर, मतलब हमने जो मूर्खता की है और पाप भी किया है, वो पाप हम पर न लगने दे। वो
मतलब दया करे और हे मेरे प्रभु करके पुकारता है हारून मूसा से। तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसने बहुत पश्चाताप कर लिया, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तो फिर उसको थोड़ा विनती कर के बोलते हैं कि मरियम को ऐसा ना रहने दे जैसे एक बहुत ही बदसूरत या ऐसे श्रापित जैसे वो माँ के पेट से जैसे अधगली हो। तो एक बहुत ही एक अजीब तरीके से यहाँ पे उसका फेस देख के हो जाता है। तो फिर मूसा ने यहाँ पे पूरी बातों में यहाँ पर पहली बार मूसा ने कुछ शब्द बोले हैं, और वह मूसा ने यह बोला है कि परमेश्वर के सामने उसने विनती किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर को दोहाई दी कि हे परमेश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। और परमेश्वर भी क्या है कि ठीक है, मूसा ने विनती किया, वो चंगाई तो देंगे, उसको नाश नहीं करेंगे, उसका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जो उस परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और न्याय करते हैं, और तब अनुग्रह का समय नहीं था। तो जो नियम के अनुसार जो 7 कुछ भी ऐसा होता था तो 7 दिन अपने आप को शुद्ध करने के लिए अलग रखते थे पुराने नियम में। तो यहाँ पर जैसे परमेश्वर ने भी बोला है कि ऐसे क्या अगर उसका पिता भी उसके मुंह पर थूकता तो वह 7 दिन तक लज्जित न रहती, तो एक तरीके से श्रापित रहती। तो इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। और जब तक वो बंद रहती है बाहर, तब तक इस्राएली लोग भी उसको वेट करते हैं, और फिर जब आती है तब वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो भी लीडर्स हमारे जीवन में रखे, जितने भी आत्मिक अगुवे हमारे जीवन में रखे, उनको आदर करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी नहीं बोलना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी प्रभु का सेवक क्यों ना हो, उनके खिलाफ हमें नहीं बोलना है। दूसरी चीज़ कि परमेश्वर यहाँ पर अपने जो परमेश्वर के साथ गहराई रिश्ता रखते हैं उनको आदर करते हैं, और परमेश्वर को पसंद है अपने आप को अपने लोगों के सामने प्रकट करना, जो उनको खोजते हैं, जो उनके साथ गहराई रिश्ता में रहना चाहते हैं। परमेश्वर उनके सामने अपने आप को रिवील करना चाहते हैं, लेकिन किसको? जो उनको ढूंढते हैं, जो उनके पीछे लगे रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते में रहते हैं, जैसे उनके साथ एक नम्रता से चलते हैं, उनके साथ जैसे मूसा नम्रता से चला, एक गहराई रिश्ते में रहा, वो एक विश्वास योग्य रहा, फेथफुल रहा, जो कुछ भी परमेश्वर ने बोला सब वो उसी के अनुसार चलने के लिए वो कोशिश करता था। तो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ है परमेश्वर के साथ एक गहराई रिश्ता रखना। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बन गया है, उसमें और भी गहराई से गहराई की ओर हमें जाना है, परमेश्वर के निकट जाना है, परमेश्वर के ढूंढना है, परमेश्वर को एक फ्रेंड के समान हमें भी क्या करना है, एक बहुत ही गहरे रिश्ते में जाना है, ताकि परमेश्वर भी हम पर क्या करे, और भी हमें और भी ज़्यादा सब कुछ प्रकट करते रहें। तो इन चीज़ों को और भी गहराई में समझने के लिए परमेश्वर उनके आत्मा के द्वारा हमें सहाय मदद करे। आमीन।